चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा, ऐसी शोहरत अता फरमा जो तूने कभी किसी को अता ना की हो। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा और हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए 3 चीजें भेजी हैं। पहली शोहरत, दूसरी दौलत और तीसरी इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी चीज का नाम सुना तो मुस्कुरा के बोले कि अल्लाह ताला को मालूम था मुझे क्या चाहिए, मुझे इल्म दे दो। तो जब उन्होंने इल्म ले लिया तो हजरत जिब्रील अमीन ने बाकी दोनों से कहा, दौलत और शोहरत से, भाई चलो, तुमको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया है, तुमको नकार दिया है, उन्होंने इल्म ले लिया है, अब तुम चलो हमारे साथ। तो आप शांत। दौलत ने और शोहरत ने कहा हजरत जिब्रील से कि अब हम कहीं नहीं जा सकते। जब हमारे रब ने हमें बनाया था तो हमारे रब ने हमसे कहा था कि जहां जहां इल्म होगा वहां वहां तुम रहोगे, दौलत भी रहेगी, शोहरत भी रहेगी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म मांग कर हमको भी मांग लिया है, हम कहीं नहीं जा सकते। आज हम लोग, हमारी कौम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इल्म में पिछड़ गई। और पिछड़ी क्या की, आप ये समझिए कि हमको इल्म से दूर कर दिया गया। हमारे प्यारे नबी आकाए इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए चीन तक का सफर करना पड़े तो करो। चीन तक का सफर हमारे आका हमसे इसलिए नहीं कह रहे थे, हमारे लोगों से नहीं कह रहे थे, चीन इसलिए जाने को नहीं कह रहे थे कि वहां दीनी तालीम या कुरान या हदीस थी। कुरान भी अरब में मौजूद था, खुद भी अरब में मौजूद थे, हदीस भी अरब में मौजूद थी। वो चीन तक हमको भेज रहे थे दुनियावी तालीम लेने के लिए कि अगर दुनियावी तालीम नहीं लोगे तो दुनिया की बाकी कौमों से पिछड़ जाओगे, और अगर पिछड़ जाओगे तो बाकी कौमें तुम पर हुकूमत करने लगेंगी और तुम उनके नीचे दब जाओगे। मैं एक नाम आप लोग को बताना चाह रहा हूं। जापान का एक वैज्ञानिक है योगो शूरा ओशुमी, एक नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज है मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए एक नोबेल पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, नोबेल इनाम जो दिया जाता है वो मेडिकल के लिए उस वैज्ञानिक को दिया गया, जापानी। उस वैज्ञानिक ने क्या काम किया ऐसा कि दुनिया का सबसे बड़ा उसको इनाम दिया गया। उस वैज्ञानिक ने जब उसको ये इनाम दिया गया तो लोगों ने उससे पूछा कि आपने कौन सा ऐसा खोज कर ली, क्या बना दिया? तो किसी ने बताया कि इन्हीं ने कैंसर की दवा बनाई है, कैंसर को ठीक करने के लिए। तो जब उससे पत्रकार ने पूछा कि आपने कैंसर को ठीक करने की दवा बना दी, तो उसने कहा नहीं, कैंसर को ठीक करने की दवा नहीं बनाई हमने वो कॉज ढूंढ लिए हैं, वो वजूहात ढूंढ लिए हैं जिनसे कैंसर होता है। और अगर इंसान दुनिया में उन वजूहात को, उन कॉजेस को अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो कैंसर नहीं होगा। तो पूछा क्या कर दिया आपने ऐसे? तो उसने कहा कि इंसान के जिस्म में कुछ हिस्से मरे हुए होते हैं, कुछ गंदे हिस्से होते हैं। तो अगर इंसान भूखा रहता है तो वो जो मरे हुए हिस्से होते हैं, गंदे हिस्से होते हैं, इंसान की बॉडी उनको खाने लगती है। और जब उनको खाने लगती है तो उसमें से जो सड़ाहीन वाले हिस्से होते हैं वो खत्म हो जाते हैं
तो इंसान में कैंसर की होने की जो क्षमता ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, इंसान को कैंसर नहीं होता। तो पत्रकार ने पूछा ये आपने कैसे रिसर्च की? उसने कहा कि नहीं, 10 से 12 घंटे अगर आदमी भूखा रह ले तो गारंटी इस बात की है कि उसकी बॉडी के मरे हुए हिस्सों को उसकी ही बॉडी खाकर खत्म कर देगी और फिर उसे कैंसर नहीं होगा। हम लोग तो शुक्रिया अदा करें करोड़ों बार अपने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने हम लोगों को रोजे कब दे दिए? 1400 साल पहले रोजे उन्होंने दिए। तो आप सोचिए कि इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव मजहब है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में यह कहा जाता है कि मुसलमान बहुत बैकवर्ड कौम है, यही तो बदनाम करते हैं, कुछ और तो नहीं कहते हैं कि बदनाम करते हैं मुसलमान बहुत बैकवर्ड हैं, मुसलमान जाहिल हैं, मुसलमान रिफॉर्म नहीं करते हैं, मुसलमान बदलाव नहीं करते अपने में। रिफॉर्म का मतलब मुसलमान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं सकते। तमाम तरह के इल्जाम हम पर लगाए जाते हैं, एक इल्जाम नहीं सैकड़ों इल्जाम। एक कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, एक कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, ट्रिपल तलाक की कॉन्फ्रेंस थी और ये बात हो रही थी कि मुसलमानों के लिए मोदी जी सोच रहे हैं। तो कई मुसलमान वक्ता बोल रहे थे, सबके अपने अपने व्यूज थे, मेरे भी अपने व्यूज थे। मैं अलग तरीके से सोचता हूं, कोई किसी तरह सोचता है। तो जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ। दुनिया में मैंने कहा, जब दुनिया में बच्चियां पैदा होते ही जिंदा गाड़ दी जाती थी और उन्हें अपराध समझा जाता था, गुनाह समझा जाता था, उस वक्त हमारे प्यारे नबी ने यह कहा था कि यह अल्लाह की रहमत है। हमसे बड़ा रिफॉर्म किसने किया?